खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। देखिए चिमनी भाई चौक पर मौजूद है, नया नाम नमस्ते चौक है। यहाँ पर बीते दिनों यानी कि परसों नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की। रोड साइड जितनी भी दुकानें लगी थी उनको तोड़ दिया गया। रोड साइड जिन्होंने मकान बना रखे थे, जो कुम्हार यहाँ बैठे हैं, उनके मकान तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं और आज फिर नगर निगम का दस्ता यहाँ पर तोड़फोड़ के लिए पहुंचा है। कुछ एक विक्रेता, कुछ एक दुकानदार यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर अभी मैंने एक सरदार जी से बात की, उनकी यहाँ पर मीट की दुकान चलती है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग सरकार से, अपने प्रशासन से वेंडिंग जोन की मांग क्यों नहीं करते, क्योंकि 2 साल पहले भी ये मुद्दा काफी उठा था जब वेंडिंग जोन बनाने की बात की जा रही थी। तो उन्होंने, सरदार जी ने मुझे ये कहा कि हम लोगों का काम एक जैसा है, सभी यहाँ पर चिकन वाले हैं, हम लोगों की आपस में बनती नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? सर ये सरदार जी की सोच है, बाकी उनको नहीं पता। शायद हम मेयर साहब पे भी गए थे, मैडम मेयर पे, तो उन्होंने बोला ये हमारे अभी नॉलेज में नहीं है, जैसे होगा तो हम इसके लिए वो करेंगे। उन्होंने सही बात की तो हम सही बोलेंगे। देखो जी, वो भी नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। और लखा जी भी कोई ये नहीं है कि हमसे कोई बाहर है, पंजाबी हैं हमारे भी। तो मतलब हम किसी मंत्री या किसी अफसर का वो नहीं बोल रहे, लेकिन हम इनसे बस एक ही चीज ये चाहते हैं। और ये सरदार जी वाली जो बात आप बोल रहे हो, तो उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया कि हम बात करेंगे आगे के लिए। हम तो देखो जी, कमिश्नर साहब और जो प्रशासन है उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो हमने 1-1 लाख रुपए भर के ये वेंडिंग जोन हमें अलॉट किया गया था, हमें दोबारा बहाल किया जाए और हमारे को दोबारा दिया जाए। जो रेंट रखना है या जो भी साफ सफाई का रखोगे, जो भी आप बोलोगे, हम तो आपकी कृपा के लिए मोहताज हैं कि आप हम पे कृपा कर लो। हम तो आपके माध्यम से उनके पास अपनी एक अर्जी पहुंचा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी है सर, जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक आप सभी इकट्ठा होकर प्रशासन को गुहार नहीं लगाएंगे, तो प्रशासन नहीं सुनेगा, वो तोड़फोड़ करता रहेगा। ऐसा है, उनकी नॉलेज में है। जिस टाइम ये हमारा वेंडिंग जोन हुआ था ना, तो उस टाइम कमिश्नर साहब भी आए थे, जो हमें दुकानें बकायदा टाइलें वगैरह लगा के गए थे। नगर निगम का बोर्ड भी, साइन बोर्ड भी लगा पड़ा था। और अपना पार्षद साहब हैं जसवंत सिंह जी, वो भी आए थे, उनको नॉलेज में भी है। अब इस मैटर पे कोई बात नहीं सुनना चाहते, कहते हैं हमने जो इसको स्मार्ट सिटी बनाना है। नहीं, अब ऐसा तो नहीं है कि उनका काम निकल गया, वोट जब चले बंदे गए। ही स्मार्ट नहीं रहेंगे तो शहर को स्मार्ट करके क्या करना। स्मार्टनेस तो ये है ना कि देखो जी, ये नगर निगम का भी नाम होगा, ये पार्षद का भी होगा, ये एमएलए साहब का भी होगा, ये कृष्णपाल गुर्जर जी का भी नाम होगा, ये सीएम का भी नाम होगा। देखो जी, इनको एक शहर में सफाई देखो, दुकानें कितने साफ सफाई से लगी पड़ी हैं। देखो जी, ये रोड ऐसा है, कोई बाहर गुड़गांव से, कोई जयपुर से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पे आते हैं। अब तो एक चीज और भी बन सकता है कि वेंडिंग जोन एक लिमिट में है कि यहीं पर खुद बन सकता है, जिसमें एक लिमिट तय हो कि आप उससे बाहर नहीं आएंगे, और उस जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, जो गाड़ियों में आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। हमारी रहेगी कि हम उसको हैंडल करेंगे। नहीं, अब सरकार की बात करें तो सरकार का ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो सरकार के नुमाइंदे, जिनको जनसेवक बोलते हैं, आप जिनको वोट देके आप आगे भेजते हैं, देखो तो उनका काम निकल गया आगे। अभी तो देखो 4 साल तो उन्होंने हमारी शायद सुनवाई हो ही ना। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने जो हमारे को लोन पास किए थे, जो पहले 10,000 का हमने भर दिया, फिर 20,000 का भर दिया, 50,000 का, तो अब वो लोन हम कैसे किस्त चुकाएंगे? जो हमारी दुकानें ही नहीं रहेंगी, हमें तो कोई और काम आता नहीं है, हम तो ये दुकानों के माध्यम से ही भर रहे थे। तो अब मतलब अगर आगे के लिए हमारा तो बैंक डिफॉल्टर हमें घोषित कर देगा, तो हमें आगे के लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ना हम घर के लिए कोई लोन ले सकते हैं, ना एजुकेशन बच्चों के लिए कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा। तो हम तो आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो सरकार हमारे लिए जो इतना गरीबों के लिए कर रही है, तो ये भी कर ले। देखो जी, हम तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मानना ना मानना उनकी। सर, सरकार आपके बारे में बाद में सोचेगी, पहले आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको जाकर नगर निगम के धरने पर बैठना पड़ेगा। वहाँ पर जाएंगे सर, जाएंगे। ये देखो, ये पेपर ले आए हैं, पेपर देखो। क्या आपके साथ क्या समस्या है, क्या काम करते हैं यहाँ पे? भाई मेरा काम है, मैं लोगों की सहायता करता हूँ, जिसकी हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो काम करता हूँ। मेरी दुकान है रही, ठीक है जी। अच्छा, द्वारका प्रसाद इसके डायरेक्टर थे, जो ये क्या बोलते हैं वेंडिंग जोन के। अच्छा। और उस टाइम, हाँ, उस टाइम सोनल गोयल कमिश्नर थी। इन्होंने कहा थी कि हमने प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया है, आपने 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है जी, हमने दिए। इनने कहा चोर कंपनी है, कंपनी चोर होती है तो वो कैश लेती, हमने ड्राफ्ट दिया है भाई। तो आपने तो कंपनी किसने खड़ी की? आपने तो खड़ी की, आपने तो सामने फिर उसमें नगर निगम मोड़, सोनल गोयल द्वारका प्रसाद, सबको पता है ये कंपनी है। 14 साल से बोर्ड लगे पड़े, एमसीएफ आग बंद कर चलती है रात को। तो आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? गए सर, हम तो सब जगह, कहते कंपनी पक गई, हमारा कोई काम नहीं है। बताओ, ये कोई बात है? तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गई। ये एमसीएफ कोई भी लिख के छाप देगा क्या? ऐसे कोई भी, मान लो मैं हूँ, मान लो मैं नगर निगम कैसे छाप सकता हूँ?
मुझे कुछ मिलेगा तो कुछ छापूंगा मैं और बोर्ड लगाऊंगा, बगैर टेल लगी हुई है। आप ये कहते हैं जी हम तो हाथ खड़े करते हैं अपने, हमारे तो पैसे गए, पूरी साल की इनकम चली गई, हम तो ब्याज पे लेके पैसे दिए थे, इसका भुगतान करेगा कौन? कोई चाय वाला है, कोई रेडी वाले है, पैसे कहाँ से लाएंगे? वो डकैती तो ना डालेंगे भाई, ब्याज पे लेके पैसे देते खट्टे 1 लाख रुपया। आप करो कंपनी चोर थी, जो चोर कंपनी कैश मांगती है, ना कि ड्राइवर और चेक लेगी, ठीक है जी। इन सब में नगर निगम का हाथ नहीं है क्या? ऐसे कैसे छाप देगा? तो ये लिखा हुआ है, इन्होंने क्या कहते हैं मीडिया में, जो दंगा से बड़ा अखबार है उसमें देता है इन्होंने। सोनल गोयल थी उस टाइम कमिश्नर थी, उनने कहा था कि आपको खोखा मिलेगा 1-1 लाख, जो जहाँ बंदा बैठा वहीं लगाएगा। ये तो अपना खोखा खुद ही तोड़ गए वहाँ पे पिछले बार। अब तो वो तो बदमाशी चल रही भैया, ये तो पैसे भी गए, खोखा तोड़ते तो हमारा लाख रुपए का माल चलेगा, उसमें दवाई में सब फैल गई हमारी। आगे आगे का स्टेप हम तो ये चाहते हैं सर, जो हम बैठे हैं, जो रेंट लागू किया वो रेंट लागू तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे परेशान ना करो, कभी सामान तोड़ कभी हटो कभी हटो। सर 40 साल से बैठे हैं, कहते हैं मकान किराए पर रहोगे तो 10 साल में उसमें कब्जा हो जाता है। हम कब्जा नहीं मांग रहे, हम आपसे रेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें तंग मत करो ऐसे, कभी सामान तोड़ दिया कभी हटो कोई, हम पाकिस्तान तो नहीं, हम तो इंडिया के ही हैं। तो कमिश्नर से मिलेंगे जाकर या क्या होगा? अब मिलेंगे सर सोमवार को, कल क्या है, कल मिल लेंगे, कल नहीं तो सोमवार को मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, दोस्तों ये बात रखेंगे, पैसा गया कहाँ ये, इसका जवाब कौन देगा? कोई मंत्री देगा इसका जवाब, या कमिश्नर देगा, कौन देगा इसका जवाब? चलिए जवाब दिए तो एमसीएफ की बनती है, क्योंकि एमसीएफ ने पैसे ले रखे हैं आपने। तो अब ये विक्रेता है, इनकी मजबूरी है कि अब इनका ये भी कहना है कि 40-40 साल से ये लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये लोग यहाँ से हमें हटाना चाहते हैं तो हमें एक वेंडिंग जोन दे, अगर वेंडिंग जोन नहीं देते हैं तो इसी जगह पर एक लिमिट तय कर दी जाए, उसका रेंट देंगे ये लोग, लेकिन कम से कम गरीबों को उजाड़ने का काम तो कम से कम ना किया जाए। तो फिलहाल अब देखना होगा कि ये जो सारे दुकानदार हैं इकट्ठा होकर क्या काम करते हैं, क्या किस जगह पर जाकर गुहार लगाते हैं। जोड़ेंगे आपके साथ किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।